देखिए, भोपाल का जब रिजल्ट आएगा तो एकदम चौंकाने वाला होगा। जो लगाया जा रहा, आप एग्जिट पोल की बात करो तो प्रीपेड था। ये पहुंचे कि 150 प्लस सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कांग्रेचुलेशंस का पोस्टर लगा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कमलनाथ जी का बैनर लगा हुआ है, उस पर बधाई दी जा रही है। तो स्वदेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या हम मान लें कल सरकार बन रही है? देखिए, मेरी अगर बात करें तो मुझे 35 वर्ष कांग्रेस में हो गए। स्वर्गीय राजीव गांधी के सामने मैंने सदस्यता ली थी जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, तब से मैं राजनीति में हूँ। अभी चुनाव की अगर बात करें तो नरसिंहपुर जिले से लेकर के भिंड, दतिया, ग्वालियर, पूरे चंबल में मैंने दौरे किए। मैं कार्यकर्ताओं से रूबरू हुआ हूँ। चूँकि मुझे सब जानते हैं, 35 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। एमएलए एमपी भले ही नहीं बन पाया हूँ, लेकिन कुल मिला के जनता के बीच में हमेशा रहा हूँ। तो जनता का जो आकर्षण माननीय कमलनाथ जी के प्रति देखने को मिला, जो जनता का उत्साह का कमलनाथ जी के प्रति दिखाई दिया, जो कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश और उत्साह दिखाई दिया, उस उत्साह के बाद जब मतदान हो गया, मतदान के बाद हमने उसका निरीक्षण किया, फिर हमने अवलोकन किया, हमने चिंतन किया, हमने कैलकुलेशन किया, तब हम इस नतीजे पहुँचे कि 150 प्लस सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। जब आपने सर्वे कर ही लिया है तो भोपाल की बात करती हूँ मैं आपसे, कौन कौन सी सीटें आ रही हैं? देखिए, भोपाल का जब रिजल्ट आएगा तो एकदम चौंकाने वाला होगा। अब तक जो अनुमान जो लगाया जा रहा, आप एग्जिट पोल की बात करो तो प्रीपेड था। वो प्रीपेड पोल, जिसकी पोल एक बड़े चैनल ने खुद ही अपना वीडियो वायरल करके ही खोल दी कि ये प्रीपेड है। तो प्रीपेड पोल की तो मान नहीं सकते, लेकिन आप भोपाल में रह रहे हो। मैं आपकी बात को बीच में रोकना चाहूंगी, आप एग्जिट पोल से सहमत नहीं है मतलब आप? देखो, हमारा एग्जिट पोल तो जनता जनार्दन है, क्योंकि जमहूरियत में जनता ही भगवान होती है। मेरा सीधा सवाल, आप एग्जिट पोल से सहमत हैं या नहीं? देखिए, एग्जिट पोल मैं समझता हूँ 50% कस्बे तक पहुँच पाता है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिट पोल। चलिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो आप सहमत हैं कि नहीं? पूरी तौर पे 100% सहमत हूँ कि एग्जिट पोल से अधिक सीटें। एग्जिट पोल तो बता रहा है कि तस्वीर कुछ और ही दिखा रहा है। अगर अलग प्रदेशों की बात करें तो हाँ, वहाँ हम मान सकते हैं कांग्रेस की सरकार बन। मध्य प्रदेश में 150 प्लस के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी परेशानी के दौर से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल के लिए संबंधित कुछ एजेंसियों को आरओ भी दिए हैं। चुनाव के पहले आरओ दिए हैं 5-5, 6-6 करोड़ के। सिर्फ इसी बात के वो दिखाया जाए, एग्जिट पोल दिखाया जाए, जो कर्मचारी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला जेब में रखकर काम करते रहे मतदान के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, ऐसे लोग मतगणना में भी शामिल होंगे, उनसे गड़बड़ी करवाने का इनका प्रयास था। मैं समझता हूं कांग्रेस का कार्यकर्ता जबरदस्त मजबूत है। माननीय कमलनाथ जी यहां कंट्रोल रूम बना करके यहाँ इसमें बैठेंगे कल सारा दिन, और वो एक एक विधानसभा सीट पर पूरी पैनी नज़र रखेंगे। और हमारा कार्यकर्ता मुस्तैदी से तैयार रहेगा, किसी भी तरह की गड़बड़ी भाजपा नहीं कर सकेगी। अच्छा, जीतने के बाद पार्टी की कोई योजना है प्रत्याशियों को लेकर? जीतने के बाद तो स्वाभाविक है, जो व्यवस्था संविधान में है, जो संसदीय व्यवस्था है, सबसे पहले विधायक दल की बैठक होती है, उसमें नेता के नाम पर मुहर लगती है, फिर राज्यपाल के एक पत्र जाता है, पत्र के बाद एक समय मिलता है शपथ ग्रहण समारोह का, तो शपथ ग्रहण समारोह होता है। और जब वो पहला हस्ताक्षर करेंगे माननीय कमलनाथ जी, तो पहला हस्ताक्षर अपनी दी हुई गारंटियों पर करेंगे, ताकि मध्य प्रदेश को नया मध्य प्रदेश बनाने में पहली दिशा में ही, पहले दिन में ही 100 मुहूर्त का काम हो सके। किसी प्रकार का कोई भय या आशंका दिखाई देती है? भयभीत तो हम अंग्रेजों से नहीं हुए, तो भाजपा से किस तरह का भय? वो अलग बात है कि 2018 के कमलनाथ जी नहीं है, अब 23 के मॉडल के कमलनाथ जी हैं। अब भाजपा जो भी कुचक्र रचने की, षड्यंत्र करने की कोशिश करेगी, उसका हम डटकर मुकाबला भी कर लेंगे। और सरकार बनाने में जनादेश मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है, तो सरकार भी बनने जा रही है। कमलनाथ जी की बात की आपने, तो उन्होंने आज कहा है कि जीतने वाले विधायकों की संभावना जिनकी है, उनको तुरंत भोपाल बुला दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने प्रत्याशियों को पहले भी बुलाया था, मतगणना के तुरंत बाद उनको एक प्रशिक्षण भी दिया था। जीतने के बाद भी वो आकर यहाँ आएंगे, तब माननीय कमलनाथ जी के साथ उनके से एक बैठक होगी, वो औपचारिक होगी। उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। कर्नाटक भेजने को लेकर कवायदें लगाई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये कवायदों से तो कांग्रेस नहीं चलती, नहीं कवायदों से नहीं चलती कांग्रेस। कांग्रेस में जो सामने दिखाई देता है वो करती है। 150 प्लस सीटों की बात कर रहे हैं, कोई सिंधिया हमारे पार्टी में है नहीं जिससे ये खतरा हो। आज तो ये स्थिति है, हर कार्यकर्ता मध्य प्रदेश का माननीय कमलनाथ जी के लिए प्राणपण से जुटा हुआ है, अपने प्राणों की आहुति तक देने को तैयार है। मतलब आपने पहले से तैयारी कर रखी है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दे दिया है, उसके आशीर्वाद से ही तो तैयारी, और मैं भी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का हिस्सा हूँ। धन्यवाद। तो ये थे स्वदेश शर्मा जी, जिनका पोस्टर आप पीछे देख पा रहे हैं। एक तरफा कांग्रेस जीत रही है, इनका कहना है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।